हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग देखेंगे हमारे पास लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें हमारे पास बात कर रहे थे कि अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा और हमें विस्पर्स थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर आ जाएगा तब हमारे पास उसकी ज्योमेट्री पता नहीं कर पाते। क्यों नहीं पता कर पाते? कि लोन पेयर एक सिंगल न्यूक्लियाई से हमारे पास कनेक्टेड होता है। तो सिंगल न्यूक्लियाई से अगर कनेक्टेड है तो उसका स्ट्रक्चर्स में कंट्रीब्यूशन नहीं। तो अगर जब भी आप अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे अगर स्ट्रक्चर्स आप निकालोगे तो जो स्ट्रक्चर्स है अगर उसमें लोन पेयर आ जाएगा तो उसमें डिस्टॉर्टेड यूज कर देते हैं। जैसे टेट्रा, अगर हमारे पास अमोनिया है, एक चीज समझ लेना, जैसे अगर अमोनिया है तो अमोनिया में एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होगा, तो हमारे पास ये स्टेरिक नंबर जो निकालोगे वो टोटल 4 आ जाएगा। अगर 4 आ जाएगा तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इस केस में एक्सपेक्टेड जो स्ट्रक्चर्स होगा वो टेट्राहाइड्रल बोलोगे, मगर जैसे लोन पेयर आ गया तो इसको बोल देंगे डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल मतलब टेट्राहाइड्रल होना चाहिए था मगर उसमें डिस्टॉर्शन आ गया। क्यों डिस्टॉर्शन आया? लोन पेयर की वजह से, क्योंकि लोन पेयर स्ट्रक्चर्स में कंट्रीब्यूट नहीं किया तो जो टेट्राहाइड्रल होना चाहिए था वो टेट्राहाइड्रल नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ से समझेंगे कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए एक नया थ्योरी आया जिसको बोलते हैं विस्पर्स थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उससे थोड़ा सा पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ड्राइगोस रूल। ड्राइगोस रूल क्या बोलता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में, देखो पहले तो हमने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन एक रियल कॉन्सेप्ट है या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम अपने मर्जी से बोल रहे थे, हमने बताया था लास्ट क्लास में, शायद तुम लोग नहीं थे। हमने अगर एक गाजर लिया और हमारे पास बीट रूट लिया, मार्केट से लेके आए, अगर हमें फिर घर में अगर हम बैठे हुए और हमको जूस मिला, जूस पिए, तो उसमें हमें अगर बीट रूट और हमें गाजर का अगर फ्लेवर आ रहा है तो हम बोलेंगे ना कि गाजर और हमारे पास बीट रूट को मिक्स करके ऐसा एक जूस बनना मिला होगा। मगर क्या हमने उस चीज को बनते हुए देखा? तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस है कि ये ऐसा हुआ होगा। तो उसी तरह हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोले थे कि जैसे ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स है तो कार्बन के पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो s और p होगा। तो अगर इस बॉन्ड में भी sp का अगर कैरेक्टर आया और इस बॉन्ड में भी sp का आया, इस बॉन्ड में भी sp का s और p का कैरेक्टर कुछ आ रहा है, इस बॉन्ड में भी sp का कुछ कैरेक्टर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे भी कुछ sp का आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ sp का आ रहा है। तो मतलब हमारे पास क्या बोलो, s और p को मिक्स कर दिए होंगे और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को हम क्या बता देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आया? तो यही चीज हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन था। तो क्या हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा था, तो ये हमने सोचा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। उससे चीजें एक्सप्लेन हो रही थी तो कर रहे थे, जब नहीं हो रही है भाई बोल दिए कि हमारे पास हाइपोथेटिकल था। तो यहां से समझना ड्राइगोस रूल क्या बताता है वो समझना कि ड्राइगोस रूल क्या है कि जो इस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास इफ मॉलिक्यूल्स, ये जो एप्लीकेबल होगा वो भी याद रखना, इट ओनली एप्लीकेबल इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या फिर एप्लीकेबल फॉर स्टेरिक नंबर 4। जब स्टेरिक नंबर 4 हो तभी हमारे पास एप्लीकेबल होगा। तो स्टेरिक नंबर 4 हो तो उस केस में क्या होता है कि इफ मॉलिक्यूल्स हैव अ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, इफ मॉलिक्यूल्स हैव अ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री देन देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन इन द मॉलिक्यूल। सीधा सिंपल सी बात, इफ मॉलिक्यूल हैव बॉन्ड एंगल 90 डिग्री then there is no hybridization occur। क्या इतनी बात समझ में आई कि अभी फिलहाल किसके लिए एप्लीकेबल होगा? जिसका स्टेरिक नंबर 4 हो। 4 हो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए है तो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन तो होगा ही नहीं,
तो इसलिए हम स्टेरिक नंबर 4 लिखे। तो स्टेरिक नंबर जब 4 आए मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जिसमें रिक्वायरमेंट होगा, तो अगर उस केस में बॉन्ड एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में नो हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों होगा अब उसकी बात करते हैं। अगर हमारे पास जैसे देखना मॉलिक्यूल देखो, जैसे अगर हम pH3 की बात करते हैं तो pH3 में हमारे पास क्या होता है, जो लोन पेयर आएगा उसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन के बीच जो अप्रॉक्स बॉन्ड एंगल होता है वो 90 के आसपास होता है। 90 एग्जैक्ट नहीं होता, 90 के अप्रॉक्स होता है। तो 90 के अप्रॉक्स अगर आ गया तो हमारे पास क्या है कि इस केस में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी बात करते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 15। तो अगर हमारे पास यहां से नियॉन से स्टार्ट करें 10 कंप्लीट, यहाँ पे 3s2 3p3 आएगा, 15 हो गया हमारे पास। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लोन पेयर और यहाँ पे 3। हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या पढ़ा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्डिंग बनाएगा, एक हमारे पास अब ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पे रहेगा। अब यहाँ से समझना कि इसमें मिक्सिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास एक होगा px py और pz, ये x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अगर हमारे पास x y और z एक्सिस है तो आपस में उनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है, px x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के बीच बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। अगर जब हमारे पास ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री तभी ना होगा जब इसमें s कैरेक्टर मिक्स नहीं हुआ होगा, पूरा का पूरा p होगा, तो प्योर p ने बनाया होगा ये बॉन्ड, तभी तो 90 डिग्री है। अगर हमारे पास s मिल जाता है तो वही हमारे पास बनाता है 109 डिग्री 28 मिनट, मगर हमारे पास s ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। तो वही चीज सेम है कि अगर तुमने गाजर और बीटरूट से अगर मार्केट से लेकर आए और तुम्हें सिर्फ गाजर का अगर आ रहा है तो मतलब उसमें दूसरा बीटरूट्स नहीं मिक्स किए। तो अगर हमारे पास ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का आ रहा है तो px और py और pz के बीच ही बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये जो अगर हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस लेंगे तो अगर हमारे पास इसी चीज को एलोंगेट कर रहे हैं, बेहतर से बनाते हैं ये का, ये भी अलग है। चलो ये हमारे पास x एक्सिस सॉरी y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस और ये हमारे पास z एक्सिस। अब यहाँ से समझना, ये हमने लिया y, ये हमारे पास z और ये x। अब हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड्स होगा वो अगर p ऑर्बिटल x एक्सिस के है तो px होगा, अगर p ऑर्बिटल्स हमारे पास y एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो ये py होगा, अगर हमारे पास p ऑर्बिटल z एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये हो जाएगा pz। तो ये हमारे पास px py और ये pz। तो इनमें जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा 90। यहाँ पे भी है कितना 90। अगर 90 ही है तो मिक्सिंग नहीं होगा, प्योर p ने पार्टिसिपेट किया होगा और प्योर p ने पार्टिसिपेट किया होगा तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं हुआ। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं हुआ तो यही तो था, क्या यही हमारे पास क्या था, प्योर p आ गया। तो मिक्सिंग अगर नहीं हो रहा तो मिक्सिंग को ही क्या बोलते थे हाइब्रिडाइजेशन। अगर मिक्सिंग नहीं हो रहा तो हाइब्रिडाइजेशन का कोई मतलब, तो इसी को बोलते हैं ड्राइगोज रूल। क्या बात समझ में आया। अब हमारे पास बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अच्छा ये वीडियो इतना ही रहने दे या फिर मर्ज कर दे, ड्राइगोज रूल के नाम पे ही रहने देते इसको, एक ही टॉपिक हो जाएगा।